हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ लाभ और हानि का एक ऐसा सवाल जो ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है और बच्चे इस सवाल को ज़्यादातर गलत करके आते हैं। तो इस सवाल को सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका लेके आया हूँ। इस कॉन्सेप्ट से अगर आप इस सवाल को हल करते हैं तो महज 20 से 30 सेकंड में आप इस सवाल को हल कर लेंगे और परीक्षा में आपका टाइम बच जाएगा। तो सबसे पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। सवाल तो 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। लागत मूल्य क्या होता है? आपका क्रय मूल्य होता है। और विक्रय मूल्य आपका क्या होता है? ये आपका सेलिंग प्राइस होता है, यानी कि आपका ये विक्रय मूल्य आपका सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी होता है। क्रय मूल्य आपका ये होता है सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस होता है। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। और यहाँ पे पूछा है लाभ प्रतिशत क्या है। तो आपको पहले बता दूँ, इस सवाल में आपको लाभ प्रतिशत पूछा है, यानी कि इस सवाल में लाभ होगा, इसलिए इसमें लाभ प्रतिशत पूछा है। तो किसी के सवाल में वो पूछ लेता है लाभ होगा या हानि होगी, और लाभ होगा तो कितने प्रतिशत का होगा और हानि होगी तो कितने प्रतिशत की होगी। तो जैसे सवाल में दिया पहले बिल्कुल वैसा ही कहते हैं। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब एसपी ये बराबर है 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी कि सीपी के बराबर है। तो 40 वस्तुओं का हमने विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर कर दिया। तो 40 आपका ये है, तो ये 60 इधर आके किसके हो जाएंगे? ये 60 इधर आके अपॉन में चले जाते हैं, बटे में। गुणा की चीज़ हमेशा बटे में पहुंचती है। ये आपका सीपी लिखा हुआ है, तो एसपी इधर आके किस चला जाएगा? ये एसपी चला जाएगा बटे में। तो जो सामने वाली चीज़ें हैं ये आपस में, तो एस सी पी आपका कितना हो जाएगा? तो यहाँ से आपका सी पी यानी कि क्रय मूल्य आपका 40 हो जाएगा, और एस पी आपका यानी कि विक्रय मूल्य ये आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, सी पी कितना हो गया? 40, और एस पी कितना हो गया? 60। तो यहाँ से हम लाभ निकाल लेंगे, लाभ कितना हो रहा है। तो लाभ हमारा क्या होता है? लाभ हमारा होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना है आपका? 60 है, और क्रय मूल्य कितना है? 40 है। तो 60 में 40 गए तो ये आपका हो गया 20। मतलब लाभ हो रहा है, इसको लाभ हो रहा है 20 रुपये का। लाभ कितने का हो रहा है? 20 का। तो अब हमको निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ हमारा कितने का हुआ है? लाभ हमारा 20 का हुआ है, और क्रय मूल्य हमारा कितना है? क्रय मूल्य हमारा है 40 रुपये इंटू 100। ठीक है, तो 20 दूनी आपके कितने हो गए? 40 हो गए, और 2 से 100 कितने करे? 50 बार। तो ये आपका लाभ कितना आ गया? लाभ आपका आ गया 50% का। लाभ कितना आ गया? तो लाभ आ गया आपका 50% का। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आपको 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दिया, तो हमने 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के बराबर कर दिया है। 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर करा, तो यहाँ से 40 के अपॉन में 60 आ जाएगा, और सीपी के हमारा क्रय मूल्य है, तो एसपी इसके बटे में आ जाएगा। ठीक है, गुणा की चीज़ हमेशा बटे में पहुँचती है। तो जो सामने है तो वही उसका वैल्यू हो जाएगी। तो सीपी की वैल्यू 40 हो गई, और एसपी की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी? 60 हो गई। और हमारा एसपी क्या है? एसपी हमारा सीपी से बड़ा है, ये भी ध्यान रखना है आपका। जब आपका एसपी सीपी से बड़ा होता है तो आपको लाभ होता है, और जब हमारा सीपी एसपी से बड़ा होता है तो हमें हानि होती है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे एसपी बड़ा है तो हमें लाभ होगा। तो यहाँ से हमने लाभ निकाल दिया। लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 60 में से आपका 40 गया तो 20 बचा, तो लाभ आपका हो गया 20 रुपये का। यहाँ से हमने लाभ प्रतिशत निकाला। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ आपका 20 रुपये है, बटे में क्रय मूल्य इंटू 100। तो ये 20 दूनी 40 हो गया, 2 से आपके 100 करके 50 बार में, तो लाभ आपका आ गया 50%। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।